जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरीकृत छत्र चूड़ामणि नामक ये प्रथमानुयोग का शास्त्र, उसका हम वांचन कर रहे हैं। उसके प्रथम लंब के 49 श्लोक तक हम कल वांचना कर चुके थे। अब आगे के श्लोक की वांचना करनी है। उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये बता देते हैं कि काष्टांगार ने राजद्रोही देव के माध्यम से अपने कुटिल विचार अपने मंत्रियों के समक्ष रखे और उनको कहा कि आप इस पर विचार कीजिए। तो उनमें एक धर्मदत्त नाम का मंत्री था। उसने बताया कि राजद्रोह महा अनर्थकारी है, हमको राजद्रोह नहीं करना चाहिए। यही पिछले श्लोक में बताया। अब 50 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 73 है इस शास्त्र का। उसमें बताते हैं राजा का अग्नि के समान उपयोग करे। देखिए, एक नीति का श्लोक है, बहुत ही सुंदर, हम पढ़ते हैं। अर्थीनां जीवनोपायमपायं चाभिविवां कुर्वन्तः खलु राजानः सेव्या हव्यवहा यथा। अन्वयार्थ, अर्थी जनों के जीवन की रक्षा और प्रजा को दुख देने वाले शत्रुओं का नाश करने वाले राजा लोग निश्चय से हवन की अग्नि की तरह आदर से सेवा करने योग्य है। देखिए कितनी सुंदर नीति बता दी है। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। धन संपत्ति एवं सुख सुविधा की अपेक्षा रखने वाले के लिए राजा का अनुग्रह जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। राजा का तिरस्कार करने वाले के नाश करने वाले में भी वह समर्थ है। वास्तव में देखा जाए तो राजा हवन की अग्नि के समान सेवन करने योग्य है। क्या कह रहे हैं कि जो धन और अर्थ के अभिलाषी हैं, जो उनकी अपेक्षा रखते हैं, उनके लिए राजा का अनुग्रह जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। राजा यदि सही से रहेगा तो वो प्रजा को भी सुख शांति से रहने देगा। और वास्तव में देखा जाए तो राजा हवन की अग्नि के समान सेवन करने योग्य है। मतलब ना ही उसमें हाथ डालना है और ना ही उसको बुझा देना है। विशेषार्थ पढ़ते हैं हम लोग। दुष्ट काष्टांगार को नीतिवान धर्मदत्त बारंबार समझा रहे हैं। जैसे जो लोग अग्नि के अधिक निकट जाते हैं वे जल जाते हैं, और जो अग्नि से अति दूर रहते हैं वे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अर्थात अग्नि से मिलने वाले रसोई बनाना आदि लाभों से वे वंचित रहते हैं। देखिए जैसे हवन की अग्नि बताई अग्नि जो है वो वैसे बहुत कार्यकारी है। आपको रसोई वगैरह बनानी है या रोशनी करनी, उस ज़माने में लाइटें नहीं थी तो रोशनी करने के लिए भी अग्नि की आवश्यकता होती थी। तो अगर आप अग्नि से ज़्यादा दूर रहेंगे तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, और अगर अति नज़दीक जाएंगे तो अग्नि में जलने का आपको डर रहेगा। उसी प्रकार जो राजा के अत्यधिक निकट जाते हैं अथवा उनका तिरस्कार करते हैं, उनका नाश सुनिश्चित है। जो राजा के अति निकट जाएगा या उनका तिरस्कार करेगा, उनका विरोध करेगा, उनका नाश होना सुनिश्चित है। यदि हम राजा का विशिष्ट सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे तो राजा से सत्ता, संपत्ति, सत्कार आदि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः आपके लिए भी राजा हवन की अग्नि के समान सेवन करने योग्य हैं। अतएव आप राजद्रोह ना करें, ये हमारी सुखदायक सलाह है। देखिए ये धर्मदत्त नाम का जो मंत्री है ये बारंबार सलाह दे रहे हैं। मेरे ख्याल से 4-5 श्लोकों में उसने वही सलाह दी कि आप ये काम ना करें, राजद्रोह करने का। अगला श्लोक देखते हैं 51 नंबर का। कृतघ्न काष्टांगार पर हितोपदेश का विपरीत प्रभाव। देखिए जैसे पहले भी बताया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी जो जैसी खोटी होनहार होती है, राजा सत्येंद्र के मामले में बताया था ये बात।
जैसे खोटी नीति होनी है तो आपको अगर कोई सच्चा भी समझाएगा, जैसे सत्येंद्र राजा को भी उसके मंत्रियों ने समझाया था कि आप काष्ठांगार को राज्यभार मत सौंपिए, ये आपके लिए अति दुखदायक होगा, फिर भी वो नहीं माना। वैसे ही ये सेम हित का उपदेश ये धर्मदत्त नाम के मंत्री ने काष्ठांगार को दिया, लेकिन उससे भी उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा काष्ठांगार के ऊपर। इति ही धर्म वचनोप्यासी न मर्म भीधि कर्मणः पित्तज्वरवतः क्षीरम तिक्तमेव ही भासते। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, अन्वयार्थ पढ़ते हैं हम लोग। दुष्ट कर्म वाले काष्ठांगार को इस प्रकार धर्म युक्त वचन भी मरम छेदी या हृदय विदारक ही लगे, निश्चय से पित्त जर वाले मनुष्य को मधुर दुग्ध कड़वा ही लगता है। अपने को भी नॉर्मल अपनी लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे बुखार आ जाएगा तो मीठा दूध भी पियेंगे तो मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, कोई भी अच्छी चीज़ खाएंगे उसका टेस्ट नहीं आता है। तो वैसे ही मीठा दूध भी, मधुर दूध भी पियेंगे तो अपने को वो जहर के जैसा कड़वा ही लगता है। सरलार्थ, जिस प्रकार मीठा दूध भी पित्त ज्वर वाले मनुष्य को नियम से कड़वा ही लगता है, उसी प्रकार धर्मदत्त मंत्री की उपरोक्त शिक्षा भी पापी काष्ठांगार को हितकर प्रतीत नहीं हुई। ठीक है ना, वही समझा रहे यहाँ पे कि उसको समझाने की बहुत कोशिश की धर्मदत्त मंत्री ने, लेकिन काष्ठांगार के मन में पहले से ये निश्चित था कि मुझे राजद्रोह करना है। वो सलाह लेने का तो उसने मात्र ड्रामा किया था। विशेषार्थ, जिनका भविष्य में अनिष्ट होना है उन्हें हितकर उपदेश भी दुखद लगता है, यह स्वाभाविक है। देखिए ये नॉर्मल बात है कि जिसका भविष्य में अनिष्ट होना है, बुरा होना है, उसको आप भलाई का उपदेश देंगे तो वो उसे दुखद लगेगा। अगर उसे दुखद न लगे, अगर उसे सही लगे, सच्चा लगे और वो उस बात को मान ले तो उसका भविष्य में बुरा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपको आपके बड़े माता पिता या कोई भी घर के बड़े बुजुर्ग या आपके शिक्षक या आपके मित्रगण, आपके जो शुभेच्छक है, वो अगर आपको समझा रहे हैं कि ये ना करें तो आपको स्वाभाविक है कि वो बुरा लगता है कि यार हमको क्यों बोल रहे हैं ये सब, हम तो नहीं मानना चाहते उनकी बात। और हम वो बात नहीं मानते और उसी से अपना भविष्य में कुछ ना कुछ बुरा होता है। भविष्य में काष्ठांगार की हत्या होने वाली है, अतः उसके लिए हित की बात भी अनुकूल कैसे लग सकती है। अतः धर्मदत्त का हितोपदेश भी काष्ठांगार को हृदय विदारक लगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो निमित्त की मुख्यता से कथन करते समय ज्ञानी भी यही कहेगा कि ज्वर के कारण मीठा दूध कड़वा लगता है। देखिए, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, बुखार आएगा, बुखार के समय में यदि आप मीठा दूध का सेवन करेंगे तो वो स्वाभाविक सभी को वो कड़वा ही लगता है। ऐसा कहने और जानने में कुछ दोष नहीं है, क्योंकि निमित्त की मुख्यता से वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। परंतु वस्तु स्वरूप के निकट जाकर देखें तो ये कहा जाएगा कि उस द्रव्य की ही पर्यायगत योग्यता वैसी है, पर के कारण कुछ भी नहीं हुआ। ये तो जैन धर्म का एकदम मूलभूत सिद्धांत है कि एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में किसी प्रकार का कोई परिणमन नहीं होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता तक नहीं है, तो परिणमन करने की तो बात ही दूर रही। तो वस्तु स्वरूप के निकट जाकर यदि हम देखें तो ये कहा जाएगा कि उस द्रव्य की ही पर्यायगत योग्यता ऐसी है। किसकी? जो पित्त ज्वर वाला जो मनुष्य है उसके मुंह की, उसके स्वाद रसना इंद्रिय की पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि मीठा दूध भी पिएगा तो उसमें उसको कड़वाहट ही आएगी। तो क्या बता रहे हैं कि यदि वस्तु स्वरूप के निकट जाकर देखें तो ये कहा जाएगा कि उस द्रव्य की ही पर्यायगत योग्यता वैसी है, पर के कारण कुछ भी नहीं हुआ। पर इसमें अपन पित्त ज्वर को पर बोल सकते हैं कि यार पित्त ज्वर के वजह से मुंह का टेस्ट कड़वा हो गया, लेकिन वैसा नहीं है। उस समय मुंह की पर्यायगत योग्यता ही वैसी है। अतः जो ज्वर के कारण ही दूध में कड़वेपन की मान्यता रखता है
और ज्ञान गुण की पर्यायगत योग्यता के कारणपने को देखता जानता ही नहीं, वह ज्वर को ही कड़वेपन के ज्ञान का कर्ता मानेगा, तो उसकी श्रद्धा भी मिथ्या होगी और ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। देखिए यही बात बता रहे हैं, पहले वही एग्जाम्पल बताया, पहले नीति बता दी, उसके बाद में ये एग्जाम्पल बताया कि अगर आप पित्त ज्वर को उसका कड़वेपन का निमित्त मानेंगे कि पित्त ज्वर के वजह से मुंह का टेस्ट कड़वा हुआ है, या पित्त ज्वर के वजह से जो मीठा दूध है वो अपने को कड़वा लग रहा है, तो आपका ज्ञान और श्रद्धान दोनों ही विपरीत है, दोनों ही मिथ्या है। स्वभाव दृष्टि अर्थात उपादान या मूल वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानना आवश्यक है। ज्ञान में भी जो दूध को कड़वा रूप जानने की अवस्था या पर्याय हुई, वह वास्तव में ज्ञान गुण की ही है, किसी और चीज़ से तो जान नहीं सकते, जानेंगे तो ज्ञान से। तो जो कड़वाहट जानी दूध के अंदर, वो उसका जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान गुण की ही पर्याय है। उस ज्ञान पर्याय का कर्तापना ज्वर में नहीं, ज्वर तो निमित्त मात्र है। अपने को लगता है कि उस ज्वर के वजह से अपने को इसका जो स्वाद का जो ज्ञान है, दूध का जो स्वाद है, वो स्वाद अपने को कड़वा लग रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं होकर वो क्या बोलते हैं, वो ज्ञान गुण की वैसी पर्याय है। उस ज्ञान पर्याय का कर्तापना ज्वर में नहीं, ज्वर तो निमित्त मात्र है। वास्तव में देखा जाए तो जो जीव द्रव्य के ज्ञान गुण में कड़वा जानने रूप पर्याय या अवस्था प्रकट हुई, वह ज्ञान गुण की स्वयं की योग्यता है। उस समय ज्वर तो बाह्य में निमित्त है। कड़वा जानने की जो ज्ञान की अवस्था है, उसका कर्ता तो ज्ञान गुण अथवा जीव द्रव्य है। ज्वर ने वहाँ ज्ञान की पर्याय में कुछ भी नहीं किया, ज्वर वहाँ निमित्त अवश्य है। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है ज्वर में और ज्ञान में, कि ज्वर का निमित्त पाकर जो मुंह के स्वाद का ज्ञान है, जो कड़वेपन का, दूध के कड़वेपन का जो स्वाद का ज्ञान है, वो ज्वर के निमित्त के कारण हुआ। केवल निमित्त दृष्टि से सत्य है अथवा निमित्त बलवान होता है या निमित्त से ही कार्य होता है, ऐसा जानना मानना संसार मार्ग है। उपादान दृष्टि से या स्वभाव दृष्टि से सोचते रहने से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा समझना आवश्यक है। देखिए क्यों आवश्यक बता रहे हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में, दैनिक कार्य में, अपने को हर चीज़ में अपन जो आरोप है किसी भी कार्य का वो निमित्त पर लगाते हैं। इसके वजह से ऐसा हो गया, ठंडे मौसम की वजह से मुझे ठंडी लग रही है, उसने खाना जला दिया तो मुझे आज भूखा रहना पड़ा। एक ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, तो कील की वजह से मेरा टायर पंचर हो गया। अरे उस टायर पंचर होने की वैसी उपादानगत योग्यता और उसकी पर्याय है उस समय में, उसमें वो कील सिर्फ निमित्त है। ठीक है ना, तो ये आवश्यक है समझना मोक्ष मार्ग के लिए। वापस से उसको पढ़ रहे हैं, केवल निमित्त दृष्टि सत्य है अथवा निमित्त बलवान होता है या निमित्त से ही कार्य होता है, ऐसी अगर ऐसा जानना मानना संसार मार्ग है। अपन ने संसार मार्ग क्यों बढ़ रहा है कि अपन सारा जो अपना कार्य है वो अपन निमित्त के ऊपर उसका आरोप देते हैं, उपादान के ऊपर अपनी दृष्टि जाती ही नहीं है। तो यहाँ पे अपने को समझा रहे हैं कि उपादान दृष्टि से या स्वभाव दृष्टि से सोचते रहने से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा समझना आवश्यक है। स्वार्थी दोषों को भी नहीं देखता। देखो जिसको स्वार्थ होगा, जिसको अपना स्वार्थ साधना होगा, वो अपने भी दोष नहीं देखेगा। सकार्तघ्नयादि दोषम च गुरुद्रोहम च किं परे, परिवादम च नाद्राक्षीत दोषम नार्थी ही पश्यति। अन्वयार्थ, उसने कृतघ्नादि दोषों को और गुरुद्रोह को नहीं देखा, और तो क्या अपनी निंदा का भी विचार नहीं किया। अत्र नीति, निश्चय से स्वार्थी मनुष्य दोष को नहीं देखता। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? काष्टांगार की बात हो रही है। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग।
जब मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने या कराने की धुन में मस्त हो जाता है तब वह दोषों की ओर देख ही नहीं पाता। इस कारण स्वार्थी काष्ठांगार पर तो राजा को मारकर स्वयं राजा बनने की धुन सवार हो गई है। अतएव वह इस बात की चिंता ही नहीं करता कि लोग मुझे कृतघ्न, दुष्ट, राजद्रोही आदि कहेंगे। उसे अपनी निंदा का भी कोई विचार नहीं रहता। ये चीज़ भी, ये देखिए नीति के श्लोक हैं। नीति अपने को इसलिए समझाई जाती है कि ये अपने दैनिक जीवन में अपने को रोज़ लगभग इसका अनुभव करने में आता है। किसी को अगर कोई खोटा कार्य करना है तो वो अपनी निंदा से भी नहीं डरता। जैसे मान लो किसी को चोरी करनी है, किसी को शोरूम से मोबाइल चुराना है या गहने की चेन चुरानी है, तो वो ये विचार नहीं करता कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे सज़ा होगी या समाज में मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। इस बात का कोई विचार नहीं करता, वो अपने स्वयं के दोष नहीं देखता। काष्ठांगार के साले द्वारा राजद्रोह की अनुमोदना। देखिए यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ गया। काष्ठांगार जो था सेनापति, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी राजा सत्येंद्र ने, उसके साले ने भी काष्ठांगार का साथ देते हुए राजद्रोह करने की अनुमोदना की। मथनो नाम तत्स्यात्लादाशचं ब्रह्म मन्यत तद्धि पाणो कृतुम दात्रम परिपंथी विधायिनः। देखिए मेरा उच्चारण में थोड़ा सा दोष हो सकता है, उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम कह देता हूँ पहले ही। कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ उसको सही ढंग से पढ़ने की, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ अपने स्वाध्याय के लिए कर रहा हूँ। मेरा भी स्वाध्याय हो जा रहा है। मैं नॉर्मली क्या हो रहा था कि अन्वयार्थ भी नहीं पढ़ के सिर्फ सरलार्थ पढ़ रहा था, सरलार्थ और विशेषार्थ पढ़ रहा था। लेकिन जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये मन में ये भावना है कि जो संस्कृत के श्लोक है वो भी अपन पढ़ते हुए ही आगे बढ़ें। भले ही भूल चूक होगी लेकिन होनी नहीं चाहिए, ये बात भी एकदम सत्य है कि भूल होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी ठीक है, अगर हो जाए तो हम उसके लिए क्षमार्थी हैं। अन्वयार्थ। मथन नाम के उसके साले ने काष्ठांगार के वचनों की अनुमोदना की। देखिए यहाँ पे एक और कैरेक्टर जो बताया काष्ठांगार का साला, उसका नाम है मथन। उसने काष्ठांगार के वचनों की अनुमोदना की। निश्चय से मथन के वचन शत्रुता करने वाले काष्ठांगार के हाथ में आए हुए दांतों की तरह हुए, दांती की तरह हुए। अब ये क्या है, इसको अपन सरलार्थ में पढ़ रहे हैं। मथन नामक काष्ठांगार के साले ने काष्ठांगार के राजद्रोह के विचारों को अति सम्मान देते हुए उसकी अनुमोदना की। वास्तव में देखा जाए तो मथन की अनुमोदना खोटे कार्य करने वाले काष्ठांगार के हाथ में हथियार देने के समान हुई। इस कारण उसका उत्साह और भी बढ़ गया। देखिए ये फिर से मैंने जैसे बताया ना कि नीति का श्लोक है। नीति में ये हम लोग हमारे दैनिक जीवन में परस्पर देखते हैं। यदि हम कोई खोटा कार्य कर रहे हों तो थोड़ी सी अगर हिचकिचाहट भी हो रही हो उसमें, और अपनी कोई अनुमोदना कर दे कि नहीं ये खोटा काम भले ही है मगर आप इसको करिए, जो कर रहे हैं आप ठीक ही कर रहे हैं। जैसे बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है कि हम लोग अगर ट्रेन में जा रहे हैं, हमने जनरल का टिकट लिया हुआ है, ठीक है, और हम चढ़ गए रिजर्वेशन के डब्बे में। अब जब अपन रिजर्वेशन के डब्बे में चढ़ते हैं जनरल का टिकट लेके, तो मन में थोड़ा सा भय होता है कि यार टीसी आ जाएगा, पकड़ लेगा, फाइन लगाएगा, अपने को नीचे उतार देगा, सब लोगों के सामने अपने को खरी खोटी सुनाएगा। लेकिन आपके साथ अगर कोई है, आपका परिवार वाला, मित्र, या आपके साथ और कोई भी है, या दूसरे को पैसेंजर्स भी हैं, वो भी अगर आपको बोले अरे यार डरने की ज़रूरत नहीं, बैठो ना बिंदास, टीसी आएगा तो कुछ नहीं, उसको 50-100 रुपये पकड़ा देना, ये नॉर्मल ये होता है। उनका वो शब्द बोलने से अपने को भी वो खोटा कार्य करने में प्रोत्साहन मिलता है, अपने को उत्साह आता है कि चलो यार जो होगा देखा जाएगा। ये किसी भी चीज़ में, किसी भी खोटे कार्य में लगा लो आपको, आप अपने अपने हिसाब से कि अपने कोई भी काम कर रहे हैं, खोटा कर रहे हैं, बात सिर्फ खोटे की नहीं, खोटा काम करे, अच्छा काम करे, जिसकी अनुमोदना होगी तो उससे अपने को उत्साह बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मथन नाम का जो काष्ठांगार का साला था, उसने राजद्रोह के काष्ठांगार के विचार को उसके विचार की उसने अनुमोदना की, उससे उसको और बल मिल गया। विशेषार्थ। जैसे बंदर स्वभाव से ही चंचल होता है, उस पर भी उसे किसी ने शराब पिला दी
तथा उसकी पूंछ में जलती हुई मशाल बांध दी और टीन के छप्पर पर छोड़ दिया, तो फिर उसकी चंचलता का क्या कहना। देखो, एक तो बंदर वैसे ही स्वभाव से चंचल, उसके ऊपर उसको शराब पिला दी तो मदिरा पीने से वो और मदमस्त हो गया। फिर उसकी पूंछ में जलती हुई मशाल बांध दी तो वो मशाल को पकड़ने में या अपने से छुड़ाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ेगा। और उसके ऊपर उसको टीन के छप्पर, जो टीन के छप्पर आते हैं, छत आती जो टीन की बनी हुई, उसके ऊपर अगर छोड़ दें तो कूदने से जो आवाज़ होगी उसको वो और उससे भड़केगा। जो बंदर है उस टीन के छप्पर की आवाज़ से और भड़केगा। तो उसके बाद जो उसकी चंचलता होगी, वो कूदता ही रहेगा, कूदता ही रहेगा, वो छोड़े, बंद ही नहीं करेगा कूदना। तो वैसे उसकी चंचलता का क्या कहना। वैसे ही काष्टांगार को राजा सत्येंद्र की हत्या करने का तीव्र पाप भाव तो था ही। इस पर नीच मथन ने उस पाप भाव का समर्थन भरी सभा में कर दिया। इस कारण काष्टांगार का राजद्रोह का विचार अति दृढ़ हो गया ना। नॉर्मल बात है ये मैंने जैसे पिछले अभी इसी के एग्जाम्पल में बताया कि आप बिना टिकट के जा रहे हो और कोई अनुमोदन कर देगा, यार टीसी तो आएगा ही नहीं आपको, आप जिस स्टेशन से बैठे हो और जहाँ पे उतरोगे उसके बीच में टीसी आएगा ही नहीं, तो अपन एकदम दृढ़ हो जाते हैं कि चलो यार अपन ने ठीक किया। वैसे मन में अपने को खेद होना चाहिए। देखिए, परिस्थितिवश आप जनरल डब्बे में न चढ़ पाओ तो सबसे बेहतर तो ये है कि आप यात्रा स्थगित कर दो या तो दूसरी ट्रेन पकड़ लो। मगर अगर जाना ज़रूरी ही है और आप जनरल में नहीं चढ़ पा रहे हो और आप स्लीपर में जा रहे हो, जिस क्लास का टिकट है उस क्लास में नहीं चढ़ के दूसरे क्लास में चढ़ रहे हो, उससे हायर क्लास में, तो एटलीस्ट मन में खेद होना चाहिए। मन में ये भाव होना चाहिए कि टीसी आएगा तो मैं सामने से ही उसके पास जाके जो भी ये फ़ाइन बनता हो मैं भर दूंगा, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं होता, लोग अनुमोदना कर देते हैं कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं, उतर के भी अपने को खुशी होती है, देखो यार टीसी ने पकड़ा नहीं, अपने तो बच गए फ़ाइन के पैसे और अपन आराम से रिजर्वेशन डब्बे में आ गए। तो इसी तरह इस प्रकार काष्टांगार का राजद्रोह का विचार अति दृढ़ हो गया। राजा को मारने हेतु काष्टांगार का सेना को आदेश। अभी पावर ऑफ अटॉर्नी इसके हाथ में थी, इसलिए काष्टांगार ने राजा को मारने हेतु सेना को आदेश दिया। प्राहेशी च बलम हंतु राजानम हंत पापधिः पयो हास्य गतम शक्यम पाननिष्ठी वनद्वये। अन्वयार्थ, खेद है उस पाप बुद्धि वाले काष्टांगार ने राजा को मारने के लिए सेना भेज दी। अत्र नीति, निश्चय से मुख में गया हुआ दुग्ध पान और वमन इन दोनों क्रियाओं में समर्थ होता है। कैसी गजब की नीति दे दी कि हम एक बार दूध पी लेंगे तो उसको पी भी सकते हैं और उसकी उल्टी भी कर सकते हैं, दोनों में वो समर्थ है वो दूध। सरलार्थ, महान खेद का विषय है कि पाप बुद्धि काष्टांगार ने राजा सत्येंद्र को मारने के लिए सेना को आदेश देकर भेज ही दिया, क्योंकि मुख में रखे हुए दूध अथवा जल की परिणति थूकने या पीने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हो सकती। विशेषार्थ, काष्टांगार के मन में राजा को मारकर पूर्ण स्वतंत्र रूप से स्वेच्छापूर्वक राज्य शासन करने का विचार तो समाया हुआ था ही। अब उस विचार के लिए दो ही मार्ग हैं, एक तो राज हत्या का विचार छोड़ देना और दूसरा राज हत्या का पाप प्रत्यक्ष करना। स्वार्थ के वशीभूत होकर दुष्ट चित्त और कृतघ्न काष्टांगार ने राजा सत्येंद्र की हत्या के उद्देश्य से सेना को भेज ही दिया। श्लोक नंबर 55 पढ़ते हैं हम लोग। राजा सत्येंद्र भी युद्ध के लिए तैयार है। उसके पास में मैसेज आ गया कि भाई काष्टांगार तो युद्ध के लिए सेना भेज रहा है, तो राजा सत्येंद्र भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। दौवारिक मुखोदूपलभ्य रुषा नृपः उदतिष्ठत संग्रामे न ही तिष्ठति राजसम। राजा द्वारपाल के मुख से यह जानकर क्रोध से युद्ध के लिए उठा। अत्र नीति, निश्चय से क्षत्रिय तेज शांत नहीं रहता। देखिए, थे तो स्वाभाविक तो राजा थे ही, भले ही वो विषयासक्त थे और अभी दुख में थे कि उनको रानी विजय को भेजना पड़ा, मगर क्षत्रिय जो होते हैं वो शांत नहीं रहते हैं। द्वारपाल, सरलार्थ, द्वारपाल के द्वारा यह समाचार सुनकर कि काष्टांगार के आदेश से सेना मुझे मारने के लिए आ रही है, राजा सत्येंद्र का क्रोध एवं क्षत्रियत्व जागृत हो गया। वे भी सेना के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए।
यह सत्य ही है कि समय आने पर क्षत्रिय तेज शांत नहीं रह पाता। ठीक है ना। विशेषार्थ, द्वारपाल के द्वारा कृतघ्न काष्ठांगार के राजद्रोह के समाचार सुनकर राजा का क्रोधित होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि राजा ये सोच रहा है कि यार इसको तो राजा मैंने बनाया, ये तो सेनापति था, मैंने राजा बनाया और ये भी अब ये मुझे ही मारने के लिए सेना भेज रहा है। ये सुनकर वो क्रोधित हो गया। उनका क्षत्रियत्व जागृत हुआ। वे सेना का सामना करने के लिए उद्यत हो गए। सत्य ही है, शत्रु की ललकार को कोई भी क्षत्रिय सहन नहीं कर सकता। राजा सत्येंद्र भी तुरंत सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। सिंपल श्लोक है, कुछ इसमें बताने जैसा है नहीं। हम लोग आगे का नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं 56 नंबर का। रानी विजया का मूर्छित होना। अरे वो भेजा नहीं है उसको, रानी को हम लोग, मैंने बोला कि भेज दिया, लेकिन वो पहले सिर्फ सीख रही थी, अभी आगे भेजेगा वो। रानी विजया का मूर्छित होना। तावतार्धासना दृष्टभष्टा नष्टासु गर्भणी प्रियाम दृष्ट्वा पुनर्नर्यवर्तिष्ठ स्त्रीशवज्ञा ही दुःसहा। परंतु उसी समय राजा के अर्धासन से गिरी हुई अतएव गत प्राण की तरह गर्भवती अपनी प्यारी स्त्री को देखकर फिर लौट आए। क्या बता रहे हैं? अत्र नीति, निश्चय से स्त्रियों के विषय में अनादर व अपमान सहा नहीं जा सकता या दुस्सहा होता है। सरलार्थ, अपने प्राण प्रिय पतिदेव राजा सत्येंद्र को युद्ध के लिए प्रस्थान करते देख गर्भवती रानी विजया मूर्छित होकर राज सिंहासन से गिर पड़ी और अचेत हो गई। देखिए क्या हुआ, राजा वो द्वारपाल मैसेज लेके आया राजा सत्येंद्र के पास कि काष्ठांगार जो है वो आपको मारने के लिए सेना भेज रहा है। तो राजा ने बोला कि चलो हम भी सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही जो रानी विजया थी, गर्भवती थी, गर्भवती रानी विजया, वो मूर्छित हो गई यानी बेहोश हो गई। बेहोश होकर वो राज सिंहासन से गिर पड़ी और अचेत हो गई यानी बेहोश हो गई। राजा सत्येंद्र रानी को की अचेत अवस्था को देखते ही सहसा युद्ध हेतु प्रस्थान करने से रुक गए, क्योंकि स्त्रियों की अवज्ञा पुरुषों के लिए असह्य होती है। देखिए ये भी नीति का श्लोक बता रहे हैं कि स्त्रियों की अवज्ञा, स्त्रियों का को नॉर्मली स्त्रियों से स्नेह करते हैं, वो उनकी अवज्ञा नहीं करते, वो उनके लिए असहाय होती है। विशेषार्थ, स्त्री को अपमानित, दुखी अथवा संकट में देखकर कोई भी विचारशील पुरुष उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। अतः राजा सत्येंद्र ने भी रानी की अचेत अवस्था देखकर युद्ध में जाने का विचार छोड़ दिया। गृहस्थ जीवन का स्वरूप ही ऐसा है, ये नॉर्मल है गृहस्थ जीवन का। अपने भी अगर किसी बिजनेस ट्रिप से बाहर जाना है या किसी काम से बाहर जाना है, और अगर अपने घर में जो कोई भी अगर स्त्री है वो वो बीमार हो या उसकी तबीयत ठीक ना हो, तो अपने थोड़ा सा प्रोग्राम को पोस्टपोन तो करते ही हैं। ये गृहस्थ जीवन का स्वरूप ही ऐसा है। राजा सत्येंद्र भी इसी परिस्थिति के शिकार हुए। चलिए एक और श्लोक ले लेते हैं हम लोग 57। राजा सत्येंद्र का तत्व ज्ञान जागृत। देखिए यहाँ पे राजा सत्येंद्र का तत्व ज्ञान जागृत होता है। अबोध यच्च ताम पत्नीम लब्ध बोधो महीपति तत्व ज्ञानम ही जागर्ति विदुषामर्ति संभवे। अन्वयार्थ, राजा ने स्वयं सचेत होकर अपनी उस स्त्री को सचेत किया। अत्र नीति, निश्चय से पीड़ा के होने पर या विपत्ति काल में विद्वानों का तत्व ज्ञान जागता ही है। विद्वान होगा उसका तत्व ज्ञान जागेगा, उसको तत्वों का विचार आएगा, तो वो खुद भी सचेत हुआ, खुद भी होश थोड़ा सा संभला और उसने फिर उसकी स्त्री को भी संभाला, सचेत किया। सरलार्थ, तत्वज्ञ राजा सत्येंद्र ने रानी विजया को होश में लाकर उसे समझाने का प्रयास किया, क्योंकि आपत्ति या दुखद प्रसंग आने पर विद्वानों का तत्वज्ञान जागृत होता है। विशेषार्थ, जीवन में विषम परिस्थितियां उपस्थित होने पर भी जिनका तत्वज्ञान जागृत रहता है उन्हें ही विद्वान समझा जाता है। देखिए ये नीति का श्लोक है कि जैसे विपत्ति आ जाए और आप क्रोधित हो उठे, आप कुछ गलत फैसला ले लें, तो वो तो समझदारी की निशानी नहीं है। जो विद्वान होगा उसको विपत्ति के समय में ही उसका तत्वज्ञान जागृत होगा।
जिस प्रकार अत्यधिक आपत्ति आने पर भी जो व्यक्ति हमेशा की तरह सहयोग करके अपना कर्तव्य निर्वाह करता है वही सच्चा बंधु अथवा मित्र है, उसी प्रकार सुखी जीवन में प्राप्त किया हुआ तत्वज्ञान आपत्ति के समय में भी जिसे स्मरण में रहता है वही सच्चा तत्वज्ञानी है। राजा सत्येंद्र भी सच्चे तत्वज्ञानी थे। देखिए क्या बताइए, आपत्ति के समय में अगर आप सहयोग करें तो वही सच्चा बंधु है, जो मतलब मुश्किल समय में काम में आएगा वही आपका बंधु है। तो उसी प्रकार हमने अच्छे समय में तत्वज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों को सुना, विद्वानों को सुना, आचार्यों की बात सुनी पढ़ी, जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, ठीक है, ये सब अगर चीज़ अपने को विपत्ति के समय अगर उसका स्मरण ना आए तो वो कोई काम का नहीं है। लेकिन जिसको विपत्ति के समय ये सब जिसका स्मरण आता है वही सच्चा तत्वज्ञानी है। राजा सत्येंद्र भी वैसे ही तत्वज्ञों में से एक हैं। वैसे ही तत्व की बात का, तत्वों का स्वरूप समझकर हम भी अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे लगे रहें, इसी भावना से आज की बात को विराम करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूँ सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।